हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का जो अंतर है ना, वो दुनिया की ज़्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। यह अमूल्य उपदेश गांधी जी द्वारा हमारे देश की समस्याओं से लड़ने के लिए एक अलग ही ऊर्जा देती है, एक जुनून पैदा करती है हमारे अंदर। और हम ही नहीं, हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के अंदर देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश को बदलने के लिए, देश की समस्याओं से लड़ने के लिए, ये जो हमारे देश में इन समस्याओं का झंकार लगा हुआ है ना, इन सभी को उखाड़ फेंकने के लिए। जिस तरह कपूर को आग में डालने से आग की लपटें भभक उठती हैं, उसी प्रकार जब हम अपने देश के क्रांतिकारियों को याद करते हैं तो हम सभी के खून में एक अलग ही उबाल आ जाती है। वही है परिवर्तन, वही हम होगा हमारे देश के युवाओं की तरफ से एक बड़ा परिवर्तन। हेलो नमस्कार, मैं हर्षवर्धन आप सभी का स्वागत करता हूँ लेट्स टॉक भारत पर। और आज हम जानने वाले हैं अपने बापू के बारे में, बापू के जीवन के बारे में। इंसान महान पैदा नहीं होता है, उसके विचार उसे महान बनाते हैं। विचार और काम की शुद्धता उसे महान बनाती है। आपकी सरलता ही महान लोगों को आम लोगों से अलग करती है। वे वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं, लेकिन उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है, समाज को बदलना होता है, समाज को साथ लेके चलना होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू बुलाते हैं, आज हम बापू के बारे में, उनके जीवन के हर एक रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे, उनके आंदोलन के बारे में। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतली बाई। आदरणीय बापू महान सोच वाले एक साधारण व्यक्ति थे। वे करोड़ों देशवासियों के जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। आज हमें जो आज़ादी हासिल है, जिसकी वजह से हम आज आज़ाद हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद है, उसके लिए राष्ट्रपिता ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। वे सबके साथ मिलकर चलना चाहते थे, सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। यही बापू की इच्छा थी, यही उनकी महत्वाकांक्षा थी, यही उनका उद्देश्य था। और हम आज बापू के आदर्शों पर कितने खरे उतरे हैं। आज हम परिवार के अंदर बट गए हैं, आज हम परिवार के अंदर बट गए हैं। भाई भाई का नहीं, बेटा बाप का नहीं, बेटा अपनी माँ का नहीं, भाई बहन का नहीं, घर परिवार नहीं, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही कलंक। आज हम सभी ने खुद को कंप्यूटर तक सीमित कर लिया है और स्मार्टफोन की इस दुनिया में अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है। हम सभी आज टेक्नोलॉजी की जंजीरों में बंध के अपने अपनों से दूर हो रहे हैं। भारत भूमि ये गांधी जी की कर्म भूमि है। भारत भूमि को गांधी जी की आवश्यकता थी। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उनकी मातृभूमि कराह रही थी। यहाँ एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दे सके। 9 जनवरी 1915 के दिन बम्बई की धरती पर बापू ने पैर रखा और एक अपार जनसमूह ने उनका स्वागत किया। इसी तारीख को प्रवासी दिवस के रूप में भी हर वर्ष मनाया जाता है। श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जिन्हें गांधी जी अपना गुरु भी मानते थे, उन्होंने गांधी जी को देश की परिस्थितियों को समझने का सुझाव दिया। गांधी जी ने देश के हालात को समझने के लिए भारत भ्रमण करने की योजना बनाई। वह सदैव तीसरे दर्जे में सफ़र करते थे, जिससे देश की नब्ज को जान सकें, सर्वसाधारण से जुड़ सके, गरीबों से मिल सके, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े हर एक व्यक्ति से नाता रख सकें। वह शांति निकेतन जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले। गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव कहा और टैगोर जी ने उन्हें महात्मा का संबोधन दिया। इसीलिए आज हम उन्हें महात्मा गांधी बुलाते हैं। मई 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास अपना आश्रम स्थापित किया, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण उनका आश्रम साबरमती क्षेत्र में
स्थापित हुआ। दिसंबर 1915 में मुंबई के कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने अब विभाजित भारत को महसूस किया। देश अमीर, गरीब, सवर्ण, दलित, हिंदू, मुस्लिम, गर्म विचारधारा, नरम विचारधारा, रूढ़िवादी, आधुनिक भारत, ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक, ब्रिटिश विरोधी, जिनको इस बात का बहुत कष्ट था कि हमारा देश गुलाम है। गांधी जी किसके पक्ष में खड़े हों या किसको साथ लेकर चलें, ये एक बहुत बड़ा संशय था। ये बहुत मन में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न था। गांधी जी उस समय के करिश्माई नेता थे, जिन्होंने दक्षिण में सबको साथ लेकर सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। इसी बीच एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ, चंपारण एवं गुजरात के खेड़ा का सत्याग्रह आंदोलन। बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का नेतृत्व किया गांधी जी ने। उनका आंदोलन जन आंदोलन होता था, जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी होती थी। उनका एक ही तरीका था, अपनी बात को शांति और दृढ़ता से रखें। गांधी जी शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए वो शांतिपूर्ण तरीके का उपयोग करते थे। उनको वायलेंस नहीं पसंद था, वो नॉन वायलेंस का ज्ञान देते थे। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। यहाँ के किसानों को नील की खेती के लिए विवश किया जाता था, लेकिन मूल्य अंग्रेज तय करते थे। वहाँ के लोगों की दशा इतनी खराब थी कि महिलाओं के तन पर पूरा कपड़ा न था। जिस देश में महिलाओं के तन पर पूरा कपड़ा न नसीब हो, वह देश किन विविधियों, किन मजबूरियों और किन समस्याओं से गुजर रहा होगा, उसको आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं। अरे हम अपनी इज्जत तक ना ढक सके, हम अपने हक के लिए लड़ ना सके, वह बस किसी तरह जिंदा थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को चरखे का महत्व समझाया, अपनी रुई को काट कर अपने लिए वस्त्र तैयार करे। गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह के बल पर अंग्रेज सरकार को किसानों को रियायत देने पर विवश होना पड़ा। गांव के लोगों को सफाई में रहने की शिक्षा दी। एक बार चंपारण में वह अपने शीत किसानों के लिए संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। एक अंग्रेज पत्रकार ने उन पर कई आरोप लगाए। किसानों को गुमराह करने के लिए गांधी जी देशी वेशभूषा में रहते थे, ऐसे आरोप लगे। लेकिन उस समय गांधी जी ने उत्तर दिया, मैंने स्वदेशी का व्रत लिया है। मेरे कपड़े मेरे या मेरे साथियों के हाथ से बुने और सिले जाते हैं। गांधी जी ने कुर्ता पहनना भी बंद कर दिया और घुटने तक धोती और चादर में रहने लगे। एक बार गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में बाढ़ एवं अकाल पड़ा। बाढ़ एवं अकाल से पीड़ित था गुजरात क्षेत्र, जिसमें सरदार पटेल व अनेक स्वयंसेवक आगे आए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कर राहत की मांग की। गांधी जी ने वहाँ एक आश्रम बनाया, गांवों का सर्वेक्षण कर वहाँ के निवासियों पर होने वाले जुल्म को लेखा जोखा इकट्ठा किया। असहयोग आंदोलन द्वारा इस भीषण समस्या का सामना किया। यहाँ एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें किसानों को शपथ दिलाई गई, किसी भी कीमत पर कर नहीं देंगे, बेशक उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाएं। गांधी जी के नेतृत्व में कर वसूलने वाले अधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने पूरे भारतवासियों से सहयोग की अपील की। अंत में 5 माह बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा। किसानों को कर देने से मुक्ति मिली, सभी कैदी मुक्त कर दिए गए। गांधी जी की ख्याति देश भर में फैल गई। यही नहीं, खेड़ा क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया। वहाँ के दुखी लोगों को शराब की लत के शिकार थे, उन्हें समझाया शराब एक बुरी चीज़ है। उस शराब की उस लत को ख़त्म किया। 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने एक प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया। बिना जांच के किसी को भी कारागार में डाला जा सकता था। यह एक काला कानून था, जिसे हम रोलेट एक्ट के नाम पर जानते थे। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का देश भर में विरोध किया। पंजाब में इस एक्ट का विशेष रूप से विरोध हुआ। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। साथ ही स्थानीय कांग्रेसियों को भी कैद कर लिया गया। 13 अप्रैल को 1919 बैसाखी के पर्व पर, जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी मनाते थे, जलियांवाला बाग अमृतसर में लोग इकट्ठे हुए। वहाँ रोलेट एक्ट की गंभीरता को भी नहीं समझते थे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से मकानों से घिरा था। बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही गेट था। वहाँ एक जनसभा में नेता भाषण दे रहे थे।
तभी जनरल डायर ने निकलने के एकमात्र रास्ते को रोककर निर्दोष बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को गोलियों से भून डाला। एक के ऊपर एक गिरकर लाशों के ढेर लग गए, जिससे पूरा देश आहत हुआ। उस समय गांधी जी ने खुलकर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। अब एक ऐसे देशव्यापी आंदोलन की जरूरत थी जिससे ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल जाएं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद टर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, जिससे भारतीय मुस्लिम उत्तेजित हो गए। अली बंधुओं के नेतृत्व में भारत में एक आंदोलन चलाया गया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। बाल गंगाधर तिलक एवं गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया तथा 1 अगस्त 1920 को खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के 2 ध्येय घोषित किए गए: स्वराज्य तथा खिलाफत की मांगों की स्वीकृति। असहयोग आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह का ही एक अंग था, जहां अहिंसात्मक ढंग से अपनी बातों को ऐसी दृढ़ता से रखना जिसके सामने ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र बेवश हो जाए। दिसंबर 1921 में गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब असहयोग आंदोलन का उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना था। अब तक कांग्रेस पार्टी किसी एक कुलीन संगठन से बंधी रहती थी, अब उसे राष्ट्रव्यापी बनाने की योजना थी। बहुत कम शुल्क पर सदस्यता ली जा सकती थी। कांग्रेस में अनुशासन लाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। सत्याग्रह शब्द को अंग्रेजी में पैसिव रेजिस्टेंट भी कहते हैं, परंतु गांधी जी के अनुसार इसे निर्बलों का हथियार माना जाएगा। गांधी जी ने इसी को अधिक स्पष्ट कर सत्याग्रह शब्द बनाया। इसका सफल प्रयोग उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में गोरों द्वारा बनाए गए पंजीकरण कानून के विरोध में किया था। सत्य पर डटे रहेंगे, चाहे मार्ग में कितनी भी अड़चनें क्यों ना आ जाएं, जीवन का अंत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन सत्य की राह कभी नहीं छोड़ेंगे। असहयोग आंदोलन में कई रचनात्मक हथियार से असहयोग को वह अपनी मौलिक सूझ नहीं मानते थे। इसके समर्थन में वह भक्त प्रहलाद और विभीषण का उदाहरण देते थे, जिन्होंने पशुबल से बनाई गई सत्ता का विरोध किया था। उसके साथ सहयोग नहीं किया, लेकिन अन्याय और बुराई के खिलाफ सामूहिक असहयोग तरीके और राजनैतिक क्षेत्र में उसका प्रचलन उनकी मौलिक सूझबूझ थी। वह आत्मिक बल से ब्रिटिश साम्राज्य को कपा देने वाली धमकी घुटने टेक कर देते थे। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार की हिंसा और फौजी ताकत का मुकाबला सत्याग्रह, अहिंसात्मक असहयोग और सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन से किया। उन्होंने भारत की विशाल शक्ति को एकत्रित कर अंग्रेज सरकार का मुकाबला किया। गांधी जी ने भारत में एक राष्ट्र की भावना को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, परमाणु बम के सामने क्या अहिंसात्मक आंदोलन टिक सकता है? गांधी जी का विश्वास इस विध्वंस को देखकर भी नहीं टिका। उन्होंने सत्याग्रह की आत्मिक शक्ति पर पूरा विश्वास था। एकता में बहुत बल होता है। उनके द्वारा शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, अहिंसा पर बल, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राजस्व न देना, छुआछूत का विरोध, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाना, सरकारी नौकरियों का त्याग एवं अदालतों का बहिष्कार। इस आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल किया गया। आंदोलन से पहले गांधी जी ने केसरे हिंद का पुरस्कार लौटा दिया और अन्य लोगों ने भी अपने पदक, पदवियों और पुरस्कार लौटा दिए। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र विद्यापीठ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना की गई। जनता ने आंदोलन में जमकर सहयोग दिया। सरकार के दमन चक्र का जमकर विरोध किया गया। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एक डोर में बंध गया। ऐसा लगने लगा कि लक्ष्य अब दूर नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक उग्र प्रदर्शन के चलते पूरे थाने को जला दिया गया। थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई।
गांधी जी ने तुरंत आंदोलन रोक दिया। उन्होंने कहा, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान, हर एक यातना पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मृत्यु को भी गले लगाने के लिए तैयार हूँ। आंदोलन रोकने का एक कारण और भी था। मुस्लिम समाज ने आंदोलन से हाथ खींच लिया। गांधी जी का नेताओं ने विरोध भी किया, लेकिन वह मौन रहे और वह रचनात्मक कार्यों में लग गए। उन्होंने अमीर गरीब सभी को चरखा काटने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं से भी कहा वह स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बने, चरखा और खादी आंदोलन का प्रतीक बने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल भेजकर 10 मार्च 1922 को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया। यहाँ कटघरे में खड़े महान व्यक्ति को देखकर अंग्रेज जज ने कुर्सी पर बैठने से पहले सिर झुकाकर आदर से उनका अभिवादन किया। साथ ही अपने फैसले पर उन्होंने कहा, जो लोग आपसे राजनीति में मतभेद रखते हैं वे भी आपके उच्च आदर्शों और साधु चरित्र के प्रशंसक हैं। गांधी जी ने तत्काल उत्तर दिया, भारत के देशभक्त को जिस धारा के अंतर्गत सजा दी गई है, इस सजा को मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैं जानता हूँ मैं आग से खेल रहा हूँ। जेल से रिहा होकर भी वही करूँगा जो अब तक कर रहा था। उन्हें 6 वर्ष कैद की सजा दी गई। गांधी जी जब भी अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आते थे, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। गांधी जी को जेल की ऊंची दीवारों में कैद कर दिया गया। यहाँ उन्हें अकेली कोठरी में रहते थे। वह कोपीन के अलावा कुछ नहीं पहनते थे, लेकिन आंतों के रोग के कारण उन्हें ऑपरेशन के लिए रिहा कर दिया गया। गांधी जी के बिना कांग्रेस 2 दलों में बंट गई, जिसका एक हिस्सा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में सदन में भागीदारी के पक्ष में था, वहीं दूसरा दल इसके विपरीत में था। गांधी जी इससे बहुत आहत थे। उन्हें कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हटकर मतभेद दूर करने का प्रयत्न किया। 1925 से 1928 गांधी जी ने समाज सुधार के कार्यक्रम से जुड़ गए। उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। गांधी जी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग हरिजनों के हित के लिए समर्पित किया। उन्होंने उनके लिए सत्याग्रह किया। उन्हें हरिजन नाम उन्हीं ने दिया था। उनकी बस्तियों में वह उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाते थे, बस्तियों की सफाई करवाते थे। उनके आश्रम में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे। सफाई का पूरा काम आश्रमवासी खुद करते थे। कहीं भी गंदगी या कूड़ा दिखाई नहीं देता था। गांधी जी ने महिला सुधार आंदोलन चलाया। महिलाएं गांधी जी की सदैव ऋणी रहेंगी। उन्होंने उन्हें पर्दे से बाहर निकालकर आंदोलन का एक हिस्सा बनाया, वरना भारत की महिलाएं सिर्फ पर्दों के पीछे रहती थी। उनकी पत्नी कस्तूरबा उनकी सहचरी थी। उन्होंने उन्हें भी स्वयं शिक्षित करने का प्रयत्न किया। गांधी जी के समय में महिलाओं को वह आज़ादी नहीं थी जो आज़ादी आज है। गांधी जी एक बात कहते थे, एक बेटी को पढ़ाना पूरे कुल को पढ़ाना जैसा है। पढ़ी लिखी माँ आगे अपने संतान की शिक्षा का भी ध्यान रखेगी, तभी समाज में सुधार आएगा। वह विधवा विवाह के समर्थक थे, दहेज प्रथा के घोर विरोधी थे। कई महिलाओं ने उनके प्रोत्साहन पर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। वह विदेशी वस्तुओं की दुकान में पैकेटिंग करती थी, उनका बहिष्कार करने के लिए लोगों को समझाती थी। देश आज़ाद हुआ। भारत के संविधान में स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया। साइमन गो बैक का नारा चला। ब्रिटिश सरकार ने सर साइमन के नेतृत्व में संविधान सुधार आयोग बनाया, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसका पूरी तरह बहिष्कार किया गया। केवल कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के बाहर के मुस्लिम नेताओं ने भी किया। कई स्थानों पर जुलूस निकले, जिनका नेतृत्व नामी नेताओं ने किया। पूरा देश साइमन वापस जाओ के नारों से गूंज उठा। दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव रखा, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की, जिसके लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कोई हलचल ना होने पर गांधी जी ने 31 दिसंबर के लाहौर अधिवेशन में कहा, यदि भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं प्रदान किया
तो उनकी अगली मांग पूर्ण स्वराज्य होगी। और 26 जनवरी 1930 के दिन लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी जी आगे के आंदोलन की रूपरेखा बनाने लगे। 1930-32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी 1931 में जेल से रिहा हुए तो गांधी इरविन समझौता हुआ, जिससे सारे कैदियों को रिहा किया गया तथा तटीय इलाके में नमक उत्पादन की छूट दी गई, पर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए बातचीत का आश्वासन दिया गया। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, पर बात कुछ खास बनी नहीं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनी। फिर 2 साल बाद सीमित मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी गई। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना अनुमति के अंग्रेजों ने युद्ध में झोंक दिया। फिर युद्ध समाप्त से पहले जापान पर परमाणु बम से हमले की निंदा की। आहत भी हुए, पर अपना सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या सन 1942 में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का योगदान धीरे धीरे शिखर को चूमने लगा। अंत में अंग्रेज विवश हो गए और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के पहल पर कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के पटल पर उदय हुआ। भारतीय स्वतंत्रता में गांधी जी का योगदान अद्वितीय है, जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। आज भी हर भारतीय के जनमानस में गांधी जी का आज़ादी के लिए संघर्ष की दास्तान विद्यमान है। गांधी जी ने प्रेम और भाईचारे की भावना से भारत की जनता के हृदय पर राज किया। वे देश में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। भारत की आज़ादी के पश्चात देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ, भारत, पाकिस्तान। इस बात का उन्हें बहुत दुख पहुंचा, परंतु हमारा दुर्भाग्य था कि इस नेता का मार्गदर्शन हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक समय तक नहीं पा सके और नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति की गोली 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का स्वर्गवास हो गया। एक भविष्य दृष्टा, युग दृष्टा हमारे बीच से चला गया। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं, किंतु उनके आदर्श सिद्धांत हमें सदैव याद रहेंगे। उनका नाम अमर रहेगा। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी औरों तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।